पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने सीबीआई की रेड पर कहा कि हम लोग बचपन से ऐसे रेड देखते आ रहे हैं और जब तक देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ केंद्र की सरकार इस तरीके से दुरुपयोग करती रहेगी तब तक हमारे ऊपर छापे पड़ते रहेंगे। जेडीयू और आरजेडी की नजदीकियां क्या इस तरह के रेड की जिम्मेदार हैं? इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह महज काल्पनिक बातें हैं। नीतीश कुमार से अपनी नजदीकियों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह मुलाकात जातीय जनगणना को लेकर थी और जातीय जनगणना मेरा ही प्रस्ताव था, जिसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने गए थे। राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि पार्टी की तरफ से इसकी घोषणा कल की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में न होने की वजह पर उन्होंने बताया कि उस वक्त मैं किसी और मीटिंग के लिए व्यस्त था, इस वजह से एलिमेंट्री बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं हो पाया और उसके बाद लंदन चला गया। अपने कार्यक्रम में आगे उन्होंने बताया कि कल की घोषणा पार्टी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर की जाएगी। जब आप नहीं थे तो पटना से लेकर दिल्ली तक छापेमारी हुई, सीबीआई की रेड हुई पटना से लेकर दिल्ली तक। जब आप नहीं थे कैसे देखते हैं, क्या मिल गया? देखिए, अब जो देश के हालात हैं, देश के जो हालात हैं, सीबीआई का या अन्य जांच एजेंसियां जो हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनका उपयोग जो है नाजायज़ तरीके से किया जा रहा है। अब हम लोग ऑपोजिशन में तो हम ही लोग पे ना छापा पड़ेगा। आप कभी देखा कि सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, या सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं जिनके वजह से लोग जो है माला माल हो गए, उन पे थोड़ी ना छापामारी पड़ेगी। और सब लोग जान रहे हैं, पूरे देश की जनता, बिहार की जनता जान रही है कि बार बार तंग किया जा रहा है। जिस मामले में रेड पड़ा है, हमने एफआईआर देखा है, हालांकि लीगली इस पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहले भी इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा चुकी है, कुछ नहीं पाया गया है। लालू जी ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, कई कारखाने दिए, कूलियों को नौकरी दिया, गरीबों के लिए एसी ट्रेन चलाया, कुल्हड़ जो एक समाज जो मिट्टी का काम करता है, उनके रोजगार को, संस्कृति को बचाने के लिए ट्रेन में कुल्हड़ चलवाया। ये लालू जी ने किया। आज के सरकार में रेलवे को बेच दिया गया, ट्रेन बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, नौकरी छीन ली गई, प्राइवेटाइज कर लिया, लेकिन छापा हम ही लोग क्या पड़ रहा है? अच्छा है, लेकिन ये काम वही लोग करते हैं जो डरपोक होते हैं और कायर होते हैं। मारने दीजिए छापा। छापा से क्या होता है? बिहार की जनता ने तो ऐसा छापा मारा था कि बेईमानी करने पे आ गए वो लोग, बिहार का मैंडेट चुरा लिया। तो बिहार की जनता ने तो जवाब दिया, आने वाले समय भी देगी। कारण है छापेमारी का, कहा जा रहा है कि जो नजदीकियां बढ़ी है उसको लेकर। अब आप देखिए, इससे पहले भी छापे पड़े हैं, हम लोग तो बचपन से छापे देख रहे हैं, पड़ रहा है। अब जिसकी जो समझ है वैसे ही काम करता है, किसी और को समझ किस प्रकार की होगी वैसा काम किया होगा। लेकिन क्या है, नहीं है मामला, ये कोई पहली बार और अंतिम बार भी नहीं है। क्या जेडीयू आरजेडी सही में? एक बात समझ लीजिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम एंड इट नॉट गोना बी द लास्ट टाइम। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन यानी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग होता रहेगा, हम पर छापे चलते रहेंगे। आगे भी होता रहेगा, आपको लगता है? एकदम होगा। जब हमने बड़ा एक तरीके से, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन यानी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग होता रहेगा, तब तक छापे राज्यसभा सीट पर क्या लगता है? सहमति आपकी है? अरे भाई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, हम किसी कारणवश जो है कुछ, क्योंकि लंदन का दौरा था तो उससे पहले हमारा एंगेजमेंट किसी और को था, हो नहीं पाया था, टाइम लिमिटेड था,
तो हम कहीं और समय दे दिए, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक में राष्ट्राध्यक्ष जी को जो है दिया गया है। और कल जो है हमको लगता है कि कल तक राष्ट्राध्यक्ष जी से पार्टी के लोग बातचीत करके इसकी घोषणा भी एनडीए में करेंगे। ऑल इज नॉट वेल है। एनडीए में तरीके से आरसीपी उठापटक सिंह मचा लगता हुआ है, कि आप कैसे आरसीपी देखते सिंह हैं? को लेकर एक तरह से चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ जेडीयू में अब देखिए चलता रहता है ये सब, अब उनके बारे में हम लोग को क्या टिप्पा टिप्पणी करना है। नीतीश जी आएंगे तो आप सरकार बनाएंगे एक बार फिर से? अगर नीतीश जी आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से माहौल और खबर चल रही है। देखिए काल्पनिक बातें, हम तो जब गए दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने, ये तो मेरा इनिशिएटिव था ना कि नीतीश जी का। हमने ना प्रस्ताव रखा था, तो क्या हम भाजपा से अलायंस करने जाते हैं? चलिए हो गया, चलिए भाई ऐसे मत धकेलो। आराम से। रंजन